नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या चीन में हुई घंघोर बेइज्जती के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपना आपा खो चुके हैं? क्या ईरान को घेरने के लिए ट्रंप ने चीन से हाथ मिला लिया है? क्या चीन अब ईरान की मदद नहीं करेगा? आखिर क्यों चीन से ही ट्रंप ईरान को विनाश करने की धमकी देने लगे हैं? डोनाल्ड ट्रंप चरित्र के भी समझ के परे हैं। वो कब एक तरफ मरने मरवाने की बातें देते हैं और कुछ ही उसके साथ बैठ के डील कर लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। अब देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप कुछ हफ्ते पहले ईरान से युद्ध के दौरान चीन को ईरान की मदद करने के लिए धमकी दे रहे थे, स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे उसके जहाज रोके, वहीं ट्रंप इन दिनों चीन की यात्रा पे पहुंचे हुए हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां चीन के साथ वो संबंध बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं चीन से ही लौटते हुए उन्होंने ईरान को एक बार फिर से ललकार दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ईरान की कोई मदद नहीं करेगा। तो कैसे डोनाल्ड ट्रंप चीन जाते ही अपने सुर बदल लिए हैं और क्या ट्रंप ने चीन को ईरान से दूर कर दिया है, सब कुछ बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार दोपहर को अपनी बहुचर्चित चीन यात्रा पूरी करने के बाद बीजिंग से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। 2017 में चीन की यात्रा करने के 9 साल बाद ट्रंप का ये बीजिंग दौरा हुआ। उनकी इस यात्रा से अमेरिका चीन संबंधों या फिर ताइवान ईरान जैसे मुद्दों पे किसी ऐलान की उम्मीद की जा रही थी। दोनों पक्षों ने शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत को सकारात्मक बताते हुए संबंधों में बेहतरी की बात कही है, लेकिन इस दौरे का कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा है। एक्सपर्ट्स ने ट्रंप की बीजिंग से वापसी को खाली हाथ लौटना करार दिया है। लेकिन अगर बात करें ट्रंप चीन में क्या छोड़ के गए, तो वो है बस बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनसे मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान को हथियार नहीं भेजने पे सहमति जताई है। बता दें आपको कि चीन ईरान का अहम व्यापारिक साझेदार है जो हथियार भेज के उसकी मदद करता है, लेकिन अब ट्रंप दावा कर रहे हैं कि चीन ऐसा नहीं करेगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने होर्मुज़ को खुला रखने में मदद की पेशकश की है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो जाए। ट्रंप के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा है कि अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं तो मैं मदद करना चाहूंगा। चीन बड़ी मात्रा में ईरानी तेल खरीदता है, इसीलिए इसकी भी दिलचस्पी है कि होर्मुज़ खुला रहे। उन्होंने कहा कि जो देश इतना ज्यादा तेल खरीदता है उसका जाहिर तौर पर ईरान के साथ रिश्ता होता है। चीन चाहता है कि होर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहे। इससे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि अमेरिका और चीन ईरान को लेकर एकमत है। वो दोनों नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर आए और वो दोनों होर्मुज़ स्ट्रेट को खुला रखने के पक्ष में हैं। And the relationship is a very strong one. We've really done some wonderful things, I believe. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and that's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। वहीं चीन दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा रुख अपनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान तबाह हो चुका है और उसे या तो संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करना होगा या फिर विनाश का सामना करना पड़ेगा। 3 दिवसीय चीन यात्रा के अंतिम दिन फॉक्स न्यूज को दिए गए साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए विकल्प है समझौता या विनाश। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ईरान समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के बाद कहा कि वो अब खत्म हो चुके हैं, वो समझौता कर सकते हैं या फिर वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति शी अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता देखना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि शी ने मदद की पेशकश करते हुए कहा कि यदि मैं किसी भी तरह मदद कर सकता हूं तो मैं करना चाहूंगा। ट्रंप ने कहा कि चीन भी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार रखे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने उन्हें बताया कि अमेरिका ईरान के खार
द्वीप को महज 4 से 5 मिनट में पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। वहीं ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका के वियतनाम और इराक जैसे पिछले युद्धों की तुलना में बहुत छोटा अभियान है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान की नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है और उसके पास अब प्रभावी वायुसेना और हवाई रक्षा क्षमता नहीं बची है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने थोड़ी बहुत क्षमता हासिल की है, हम उसे एक दिन में खत्म कर देंगे। वहीं चीन द्वारा ईरान को समर्थन दिए जाने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि इस मुद्दे पे शी जिनपिंग ने चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ईरान को सैन्य उपकरण नहीं देगा। वर्तमान में चीन ईरान के 90% तेल का खरीदार है और तेहरान के साथ उसकी रणनीतिक एवं सैन्य साझेदारी है। ट्रंप ने शी जिनपिंग को मिलनसार व्यक्ति बताया है जिसका ध्यान अपने काम पे केंद्रित है। उन्होंने अपने स्वागत में हुए सैन्य सम्मान समारोह को अद्भुत बताया और कहा कि अगर आप हॉलीवुड भी जाएं तो ऐसा दृश्य नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि चीन के साथ उनका रिश्ता बेहद सफल रहा है। उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। शी एक शानदार नेता है, वो लंबे समय में सत्ता में हैं, बेहद ताकतवर हैं और मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारे संबंध अच्छे हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने इच्छा जताई है कि चीन अपने बाजार खोले। उन्होंने कहा कि अगर चीन अपने बाजार खोलता है तो ये हमारी कंपनियों के लिए अविश्वसनीय अवसर होगा और मुझे लगता है कि ये चीन के लिए भी अच्छा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया है कि शी ने 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने कहा कि बड़े विमान ये बहुत बड़ा सौदा है। इसके अलावा उन्होंने चीन से व्यापार के लिए वीजा का उपयोग करने का अनुरोध किया है और कहा कि चीन बड़ी मात्रा में अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने वाला है, जिसे उन्होंने बेहतरीन बताया। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन दौरे से लौटे डोनाल्ड ट्रंप पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और आत्मविश्वासी नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी इस यात्रा से कोई बड़ा कूटनीतिक नतीजा निकलता दिखाई नहीं दिया है, लेकिन ट्रंप इसे अपनी बड़ी जीत की तरह पेश करने में जुटे हैं। कभी चीन को ईरान का सबसे बड़ा मददगार बताने वाले ट्रंप अब दावा कर रहे हैं कि शी जिनपिंग ने ईरान को हथियार न देने का भरोसा दिया है। यही वजह है कि दुनिया ट्रंप की राजनीति को समझने की कोशिश में लगी है, क्योंकि वो एक ही मंच में दोस्ती और धमकी दोनों साथ साथ देते दिखाई देते हैं। एक तरफ वो चीन की तारीफ करते हैं, शी जिनपिंग को महान नेता बताते हैं, दूसरी तरफ ईरान को तबाही की खुली चेतावनी दे डालते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में चीन ने ईरान से दूरी बनानी शुरू कर दी है या फिर ट्रंप सिर्फ अपनी कूटनीतिक जीत का माहौल बना रहे हैं। क्योंकि हकीकत यही है कि चीन आज भी ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक रिश्ते बेहद गहरे हैं। ऐसे में ट्रंप के दावों पूरी दुनिया की नजर बनी है, वहीं ईरान पे खुल के झुकने के मूड में वो नहीं दिख रहा है। आने वाले दिनों में अमेरिका, चीन और ईरान की ये तिगड़ी वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा विस्फोटक मुद्दा बन सकती है। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।